बहुत लोग हैं मुझे पूछते हैं कि हमारे भविष्य के बारे में बताइए, अब मैं फ्यूचर में क्या कर पाऊंगा वो बताइए, क्योंकि मैं माइंड रीडर हूँ। तो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के भविष्य के बारे में कुछ बताऊं और पहले उस भविष्य को जाने और फिर हम बता पाए। तो आज हमारे साथ हैं अक्षय भैया। अक्षय भैया बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ में साइकोलॉजी से लेके हिस्ट्री तक का नॉलेज। मैं बोलता हूँ कि मैं अपने जितने भी अच्छे मेंटोर्स हैं, जिन लोगों को मैं मेंटोर्स फिगर मानता हूँ, उन लोगों से आप लोगों को मिलाता रहूँगा। तो ये भी हमारे एक मेंटोर ही हैं साइकोलॉजी के। जितने भी हम लोग बैठते हैं माइंड रीडिंग की बातें करते हैं तो जनरली अक्षय भैया से मैं पूछता हूँ कि भैया इस सीन में क्या हो सकता था, उस सीन में क्या हो सकता था। इवन माइंड रीडिंग में हम लोग कोई गलतियाँ करते हैं तो पूछते थे। तो अक्षय भैया, आज ये जो छोटा सा मंच है हमारा वो आपका है। और मैं लेकिन हम लोग है ना इस पॉडकास्ट में ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की बात करने वाले हैं, ज्योतिष विद्या की बात करने वाले हैं। तो मैं ये पहला क्वेश्चन मैं यही जानना चाहूँगा कि ज्योतिष विद्या होती क्या है और क्या आपको सच में लगता है कि ये बड़े बड़े जो ग्रह हैं, ठीक है, वो एक छोटे से इंसान, एक तुच्छ प्राणी के जीवन में किस तरीके से फर्क डाल सकते हैं, या डाल भी सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। आप यहाँ से शुरू करें अपनी बात। हम लोग बोलना शुरू करें इससे पहले हम लोग भगवान का नाम लेंगे। तो गणेश जी का स्मरण करते हैं, सरस्वती जी का स्मरण करते हैं, श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं, भगवान सूर्य का स्मरण करते हैं और श्री सीताराम जी का स्मरण करते हैं। तो ज्योतिष आपने पूछा, ज्योतिष क्या होता है जी। तो ज्योतिष जो है उसको वेद का नेत्र कहा गया है। वेद का नेत्र कहा गया है इसको। और दूसरा जो आपने पूछा है कि प्लैनेट्स का प्रभाव इंसानी शरीर पे या दुनिया पे पड़ता है क्या, तो वो जो अंतरिक्ष में प्लैनेट्स है वो तो है ही है, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है कहीं ना कहीं। और हमारे आजू बाजू जो भी चीज़ है, हमारे शरीर से लेके हमारे रिश्तेदार, हमारे जो घर है, सब चीज़ों पे प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ता है, ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और हमारे आजू बाजू जो भी चीज़ है, कोई ना कोई ग्रह उसको सिग्निफाई करता है। जो भी चीज़ें आप बोलो आगे पीछे, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई खाने पीने की चीज़ हो, घर में कोई चीज़ हो, हर जो चीज़ है वो कोई ना कोई ग्रह उसको रिप्रेजेंट करता है। आपने अभी बोला भैया कि ज्योतिष वेदों का नेत्र कहते हैं ज्योतिष शास्त्र को, राइट? हाँ। वो क्यों कहते हैं, मतलब उसके पीछे की थियरी क्या है? क्योंकि ये प्रेडिक्टिव साइंस है एक्चुअली। आपका पास्ट भी देख सकता है, आपका वर्तमान भी देख सकता है, आपका फ्यूचर भी देख सकता है, सारी चीज़ें ये बताता है। जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी में एक ब्रांच होती है नाड़ी शास्त्र, थंब का प्रिंट आप देते हो, वहाँ पे साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित है, वहाँ पे ताड़पत्रियों पे वो लिख कर आता है। तो उसमें सारा चीज़ बताया जाता है कि आपके पूर्व जन्म में आप क्या थे, इस जन्म में आप किस जन्म में आप क्या हो, आपके माता पिता का नाम क्या है, आप किस गोत्र में पैदा हुए हो, आपका नाम क्या है, आप क्या करोगे, और फ्यूचर भी बताया जाता है। आपके 3-4 पीढ़ियों तक की भी चीज़ें पता चलती है। ओके, मतलब आप ज्योतिष से लोगों का भूत काल, वर्तमान और भविष्य तीनों चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हो या जान सकते हो, राइट? जी। तो इसीलिए उसे वेदों का नेत्र कहा गया, ऐसा मान लें हम? हाँ, ऐसा मानना है।